कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग CSP भी बोलते हैं, in artificial intelligence is a mathematical problem solution that satisfy a set of constants or conditions. These problems are defined by variables, domains, and constants that limit the combination of values variables can take. The goal is to assign values to variables in a way that all constants are met. बेसिकली इन सारे पॉइंट्स को हम लोग एक एग्जांपल की हेल्प से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर होता क्या है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इस इमेज में, तो यहाँ पे इमेज के अंदर हमने कुछ सर्किल बना रखा है और हर एक सर्किल को आपस में कनेक्ट कर दिया, फिर हमने यहाँ पे कलर फिल कर दिया है। हमको यहाँ पे ये चीज देखना है कि यहाँ पे किसी सर्किल के अंदर रेड है, किसी सर्किल के अंदर ब्लैक कलर है, किसी में येलो है, ये कलर किस तरीके से फिल किया गया है। इस कलर को फिल करने का जो पैटर्न है, इसी पैटर्न को किस तरीके से बनाया जाता है, कैसे फिल किया जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम। तो यही से हम लोग जानने वाले हैं कि यहाँ पे हर एक वेरिएबल के अंदर कलर किस तरीके से फिल हुआ है। तो कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम के अंदर 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं जिसको हमको समझना होता है। पहला क्या है, वेरिएबल्स। तो यहाँ पे x1, x2, x3 ये सारे के सारे क्या हमारे हैं, वेरिएबल्स हैं। एंड डोमेन्स, डोमेन्स में क्या है, हर एक वेरिएबल की जो वैल्यू, जो यहाँ पे कलर फिल किया गया है, ये इसकी डोमेन्स होती है। जैसे रेड, ब्लैक, ब्लू, जो भी कलर है जिस वेरिएबल के अंदर हमने असाइन किया है उसको बोलते हैं डोमेन्स। कॉन्स्टेंट्स क्या है, एक सेट ऑफ रूल्स है जिसके अंदर स्कोप एंड रिलेशंस आता है। कॉन्स्टेंट्स ये कहता है कि हमको अगर x1 में हमने रेड कलर फिल किया है तो x2 के अंदर कौन सा कलर फिल करना है, ये डिफाइंड होता है कॉन्स्टेंट से। लेट्स से वी हैव टू वेरिएबल्स x1 एंड x2। यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स है, तो हर एक वेरिएबल्स की अपना एक डोमेन्स होता है। जैसे डोमेन्स में क्या है, रेड, ब्लैक, ब्लू, ये जो कलर है, जैसे x1 का डोमेन्स क्या है, रेड, ब्लैक, ब्लू। इसी तरीके से हमारी x2 का भी डोमेन्स हो सकता है रेड, ब्लैक, ब्लू। तो ये डोमेन्स क्या है, जिससे ये वैल्यू जो होता है वो लेता है। वेरिएबल जो हमारी x1 है अपने डोमेन से वैल्यू लेता है। ओके, कॉन्स्टेंट ये कहता है कि अगर हमने दो वेरिएबल लिया है तो x1 के अंदर जो भी वैल्यू हम फिल करेंगे वो हमारी x2 के अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं, x1 के अंदर जो भी वैल्यू है x2 के अंदर भी फिल करते हैं, तो हम लोग कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम की रूल को वायलेट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे हमारी x1 एक वेरिएबल है, इसको हमने क्या किया, यहाँ पे रेड फिल कर दिया, यानी कि रेड वैल्यू जो है इसको दे दिया x1 वेरिएबल को। तो x1 हमारी कनेक्टेड है x3 से, एंड किससे कनेक्टेड है, x2 से। तो हमको यहाँ पे x2 के अंदर रेड नहीं फिल कर सकते, यहाँ पे x2 के अंदर जो कलर है वो रेड नहीं फिल कर सकते, ना ही x3 के अंदर। अगर हम ऐसा करते हैं तो कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम की रूल को वायलेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें डिफरेंट कलर है तो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है इस रूल को। बट अगर हम देखें यहाँ पे x2 हमारी कनेक्टेड है x5 से, तो यहाँ पे अगर ब्लैक कलर है तो यहाँ भी डिफरेंट कलर होना चाहिए। इसी तरीके से x3 के अंदर अगर हमारे पास ब्लू कलर है तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कलर होना चाहिए x4 के अंदर। तो अगर हम इस टाइप में यानी इस पैटर्न के अंदर कलर को फिल कर रहे होते हैं तो कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम को ये पैटर्न सेटिस्फाई कर रहा होता है। यहाँ पे जो 3 मेन कंपोनेंट जो होते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है फाइनाइट सेट ऑफ वेरिएबल्स। तो हम लोग यहाँ पे x1, x2 डॉट डॉट xn, हम यहाँ पे फाइनाइट सेट ऑफ वेरिएबल्स ले सकते हैं। सेकेंड जो होती है नॉन एम्प्टी डोमेन्स फॉर ईच वेरिएबल, हर एक वेरिएबल के लिए। जैसे हमारे x1 है तो x1 के लिए हमारी डोमेन्स होगी d1। डोमेन्स में क्या होती है, बेसिकली x1 की वैल्यूज होती है जो d1 के अंदर रखी जाती है। x2 जो है इसका डोमेन्स d2 है। इसी तरीके से हमारे सारे डोमेन्स जो है वो ली जाती है। फाइनाइट सेट ऑफ कांस्टेंट, जैसे हमारे पास जितना भी वेरिएबल्स होते हैं उतने ही सेट ऑफ कांस्टेंट्स होते हैं। जैसे x1 है तो c1 होगा, x2 है तो इसके लिए हमारे पास रूल क्या होंगे, c2 होगा। इसी तरीके से सारे हर एक वेरिएबल के लिए अलग अलग रूल्स जो होंगे वो अप्लाई की जाएंगे। कांस्टेंट रिप्रेजेंटेशन, ईच कांस्टेंट जिसको हम ci भी बोलते हैं, तो इज रिप्रेजेंटेड एज अ पेयर ऑफ स्कोप
एंड रिलेशन। तो यहाँ पे स्कोप एंड रिलेशन के बिहाफ पे हम यहाँ पे कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो स्कोप होता है वो होता क्या है, सेट ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व इन कांस्टेंट्स। रिलेशन क्या है, अ लिस्ट ऑफ वैलिड combination of values variables values that satisfy the constant. Let's say we have two variables, जैसे हमारे पास यहाँ पे x1 है, तो x1 का जो वैल्यू है 1 2 3, ये क्या है, इसका डोमेन्स होता है। यहाँ पे x2 है, तो x2 की जो वैल्यू है 2 and 3, ये क्या है, इसकी डोमेन्स है। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट्स होता है वो कहता है कि यहाँ पे जो स्कोप होगा, हमको स्कोप लेना है। उस स्कोप में क्या होता है, जितने भी हमारी वेरिएबल्स हैं उसको हमको लेना है, यानी x1 x2, ये स्कोप हो गया। एंड इसका रिलेशन, यानी कि अगर हम x1 में 1 लेते हैं तो x2 के अंदर इसकी डिफरेंट वैल्यू लेना होगा। तो यहाँ पे रिलेशन क्या बन सकता है, 1, 2 का बन सकता है। यहाँ पे रिलेशन क्या बन सकता है, 1, 3 का बन सकता है। अगर हम x1 में 1 लेते हैं तो x2 के अंदर हम क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। अगर हम x1 में 3 ले सकते हैं तो x2 के अंदर क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। लेकिन अगर हम x1 के अंदर 1 लेते हैं और x2 के अंदर भी 1 लेते हैं तो ये हमारा अलाउ नहीं करता है। अगर हम x1 के अंदर 2 लेते हैं, जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे एक रिलेशन को स्टेब्लिश करने का प्रयास किया, जहां पे हमने क्या किया, x1 के अंदर 2 ले लिया एंड x2 के अंदर भी 2 ले लिया, तो ये अलाउ नहीं किया जाता है कांस्टेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम के अंदर। ओके, यहाँ पे कांस्टेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम का जो एप्लीकेशन होता है वो क्या होता है, शेड्यूलिंग, ऑप्टिमाइजिंग शेड्यूल्स टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, resource allocation, efficiently distributing resources, planning, developing plans for specific constants, configuration, ensuring components fit together correctly, puzzle solving, solving puzzle like sudoku and can। इन सारे प्रॉब्लम के अंदर जो होती है हमारी कॉन्स्टेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम यूज किए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।